ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने इस 18वें अध्याय में, अब ये गीता का यूँ तो उपसंहार चल रहा है, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम कर्म करते हो वो कर्म हमारे आश्रय में रह करके और सदा कर्मों को करता रहे, हमारे परायण हो करके रहे और मेरे परायण हो करके, मेरी शरण हो करके जब कर्म करेगा तो मेरी कृपा से उसे सनातन अविनाशी पद, जो ये परम ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा जो सनातन अविनाशी परम पद है, उसकी प्राप्ति मेरी कृपा से जो हो जाएगी। बंधुओं, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सब कुछ करने में समर्थ हैं। जिस परमात्मा के लिए वेद नेति नेति कह कर के स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का निषेध करके परशेष से बचा हुआ जो शुद्ध चेतन मात्र है, जिसको इंगित करके साधक को बताते हैं, जिस परमात्मा की ना इति ना इति, स्थूल जगत परमात्मा नहीं, सूक्ष्म जगत परमात्मा नहीं, इन दोनों का आश्रय और प्रकाशक जो है वो परमात्मा है। वेद ऐसा जो परमात्मा कथन करते हैं वो वही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। और ये कहते मेरी कृपा से, और ये बात 100% 100% सही है। भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो हमारा नित्य प्रति चिंतन करते हैं, तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। जो हमारा नित्य प्रति चिंतन करते हैं अनन्य भाव से, उन पर मैं कृपा करके अज्ञानता का नाश करता हूँ। कैसे करते हो भगवान? ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक बन करके और शुद्ध चैतन्य सत्ता जो है, उसको सोहम अस्मि करके ज्ञान करा देते हैं। तीसामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाश्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ये भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है। अपने भक्तों का उद्धार करके ही मानते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए जैसा भगवान कहते हैं वैसा ही कर लेना चाहिए। यदि हम वैसा कर लेंगे उसी में हमारी भलाई है। चित्रकूट में भगवान राम जी वनवास जब मिला, चले गए, पीछे से भरत जी मनाने गए। अब भरत जी कहें कि राज्य आपका है, आप लो राज्य। भगवान राम ने कहा, पिताजी की आज्ञा है, वो पूरी तो हो जाने दो, 14 साल तो पूरे हो जाने दो, पर देखेंगे। और राजा तो तुम्हें बनाया, तुम ही बन जाओ जा करके। तब वशिष्ठ जी महाराज, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो समझदार थे, उन्होंने कहा, भरत जी, भगवान राम की बुद्धि को कोई नहीं पा सकता। तुम तो ये बोलो, भगवान हमारे लिए क्या आज्ञा है? राज्य तो सब, संपत्ति सब रघुपति की आई। ये सब जितनी भी संपत्ति है ये राम जी की ही है। और कहो इनसे, भगवान मैं तुम्हारा सेवक बन करके काम करता रहूँगा, आप हमें आज्ञा करो, मैं क्या करूँ?
जा कर के उनकी खड़ाऊ ले गए, सिंहासन में स्थित कर दे, उनका राज समझ के करते रहे। तो जैसा वो चाहते हैं, राम चाहि जस तस होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी अर्थात ईश्वर जैसा चाहता वैसा होता है, इसलिए ईश्वर जैसा कह रहा है वैसा कर लो, होना वही है। इसलिए कई जगह तो ऐसा कह दिया, होय है सोई जो राम रच राखा। तो यहाँ पर प्रारब्ध के भरोसे ज़्यादा ये चौपाई कह रही है, होय है सोई जो राम रच राखा, और को कर तर्क बढ़ावे शाखा। हाँ, वही होगा जो राम जी ने रचा है, तर्क वितर्क करने का कोई फायदा नहीं, व्यर्थ का बवाल वाद विवाद करना ही है। इसलिए जो राम जी ने रचा है वो होगा। पर ये बात कब कही गई है ये समझ लेना चाहिए। यहाँ पर प्रारब्ध बलवान बताया जा रहा है और तुम्हारा पुरुषार्थ कुछ हल्का कर दिया गया, जबकि ऐसी बात नहीं, पुरुषार्थ ही बलवान है और प्रारब्ध तो गौड़ है। प्रारब्ध तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। प्रारब्ध को, गंदा प्रारब्ध हम अच्छा बना सकते हैं। माना कि तुम्हारे प्रारब्ध में 10,000 रुपये कमाने को है और आप 4 घंटा और मेहनत करें तो 10 की जगह 15 ओवर टाइम लगा करके 15,000 तुम्हारे को मिल सकते हैं। तो कर्म के द्वारा तुमने प्रारब्ध बदल दिया। ऐसे ही भाग्य में जो कुछ लिखा है वो तो होता ही है, पर अतिशय कर्म यदि तुम यहाँ करोगे, मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो प्रारब्ध, गंदा प्रारब्ध यदि होवेगा, जहाँ ऐसा प्रारब्ध होवेगा कि रोटी जुड़ना कठिन हो जाएगा। अतिशय मेहनत करोगे, रोटी खाना पीना में गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। जहाँ कि तुम्हारे प्रारब्ध में ऐसा था कि रोटियाँ नहीं थी, भोजन नहीं था, पर अतिशय मेहनत करोगे तो ऐसा सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रारब्ध से पुरुषार्थ बलवान होता है। ये बात शिव जी ने पार्वती को बताई थी कि राम जो है ब्रह्म है, तब नहीं मानी पार्वती जी। समझाया, बहुत कोशिश पूरी कर ली, जब नहीं कुछ हुआ तब कहा, होय है सोई जो राम रच राखा। जब वो सती माता नहीं मानी तो कि नहीं, ये राम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ब्रह्म अनादि, अनादि है, अनंत है, उसका कोई रूपाकार नहीं, वो कैसे सो की देह धर होए नर, वो देह धारण करके मनुष्य कैसे बन जाएगा, तर्क कर रही थी माता जी। तो शिव जी ने समझाया था, पर शिव जी के कहने पर नहीं मानी। तो पुरुषार्थ तो खूब कर लिया ना पहले समझाने का, तब शिव जी ने कहा, होय है सोई जो राम रच राखा। अब राम जी ने जो रचा होगा वही होगा। मोरे कहे न संशय जाई, विध विपरीत भलाई नहीं, अस कहे जपन लगे हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। ये जहाँ शिव जी ने तो अपना राम राम जपने लगे। उनसे कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि नहीं, जाओ परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले आओ। परीक्षा लिया तो वो पता लगा बड़ा मुश्किल काम हो गया। वहाँ तो भगवान ने अपनी माया दिखा दी और सीता जी का रूप बना करके पहुँची। तो भगवान सीता जी के रूप बनाए हुई थी सती माता, तो पहचान गए। उन्होंने कहा, अरे माता सीता, वो सती जी, आप ये क्या रूप बनाए घूम रही हो, सीता जी का रूप क्यों बना लिए हो? हाँ, और वो कहाँ है भोलेनाथ? तुम्हारे भोलेनाथ कहाँ हैं? और भोलेनाथ वो एक बरत की छाया में बैठे राम राम जप रहे थे। सती ने कहा, रे शिव जी जैसा कहते तो वही बात सही है, तो सब जान गए। हाँ, भगवान अंतर्यामी हैं और प्रेरक हैं, वो सब जान गए। तब सती ने कहा, ऐसे ही आ गया, ऐसे बहानाबाजी करके वो तो चली गई और वहाँ भी कह दिया कि हमने कुछ परीक्षा नहीं ली। इससे शिव जी कुपित हुए। बाद में उसका परिणाम ये हुआ, अपने पिता के घर गईं और वहाँ पिता के घर जो दक्ष प्रजापति थे, यहीं कनकल हरिद्वार में यज्ञ चल रहा था, वहाँ शिव जी का स्थान नहीं दिया गया, इनका भी कोई सत्कार नहीं किया गया। एक माता जी तो मिली थी, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता जी तो प्रेम से सती जी से मिली और जो बहनें थी बहुत मुस्करा रही थी, कह रही थी अब
वो पहले तो विवाह कर लिया उस बाबा के साथ में। अब वहाँ कुछ लगता है कुछ खाने पीने को बढ़िया ना मिला होगा, तो सोचा होगा यज्ञ में चलें तो वहाँ बढ़िया खाने पीने को मिलेगा। अब आ गई है, देखो पहले तो मानी नहीं। पर वो शिव जी की महिमा जानने वाले ये लोग नहीं थे। शिव जी जगत के ईश्वर हैं। जितने देवी देवता या उनके पति, जो सती की बहनों के जो पति आदि थे, जो उनका ऐश्वर्य है, वो सब शिव जी का ही दिया हुआ था। पर ये उनकी महिमा नहीं जानती थी, इसलिए सती की खिलजी उड़ाई, साथ में उनकी भी उड़ाई। लिहाजा उनको अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने, योगेश्वरी तो है ही है, महायोगिनी हैं, ये तो सती माता हैं, जगत की ईश्वरी हैं, किसी कारण ये हो गया ऐसा उनका मन में थोड़ा विषाद। उन्होंने तो योग धारणा की, तुरंत शरीर त्याग दिया। हाहाकार मच गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। शिव जी फिर क्रोधित हुए, उन्होंने विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति जो उनके पिता थे, उनका सर काट के अलग कर दिया। लो, जितने देवी देवता थे, जितने वहाँ आए थे, मार मार के ठिकाने लगा दिया सबको। तो क्या है, भगवान सदाशिव जगत के ईश्वर हैं। यही ओंकार, इनका प्रथम नाम ओंकार है। उन्होंने ये बात कही थी, होय है सोई जो राम रच राखा। राम जी ने जो रचा होगा, पर ये तब कही थी, पहले पुरुषार्थ करके पूरा मेहनत करी, समझाया बुझाया, नहीं माने, तब समझ गए कि अब तो वो होवेगा, लगता प्रबल प्रारब्ध है। पर प्रारब्ध अगर प्रबल ना हो तो उसको हम बदल सकते हैं। जैसे बताया ना कि 10,000 रुपये कमाने का प्रारब्ध है, आपने 4 घंटा और मेहनत कर ली, 8 घंटे में 10 मिल रहे थे, और मेहनत कर ली तो 15 हो गए। और आपके प्रारब्ध माना कि रोटी नहीं है, रोटी नहीं है, आप 8 घंटा की मेहनत करने पर रोटी नहीं नसीब हो रही है, आपने 12 घंटा मेहनत करना चालू कर लिए, तो रोटी तो मिलेगी मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए प्रारब्ध से बलवान पुरुषार्थ होता है, तुम्हारा कर्म करना रूप पुरुषार्थ, ये ज़्यादा बलवान है, भाग्य को भी बदल देता है, ऐसा कहा गया है। हर एक ग्रंथों का यही अभिप्राय है। प्रारब्ध हमारे कर्मों का नतीजा है, और कर्म हमारे हाथ में है कि हम कितना करें कितना ना करें। अतिशय मेहनत करेंगे, कर्म हमें उसका फल दे करके ही जाएगा। मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती, इसलिए हमों पुरुषार्थी बनना है, अकर्मण कभी नहीं होने देना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो और सदा करो। ऐसा नहीं कि अभी किया 2-4 दिन रुक गए, तो क्या तुमने जो कमाया लिपुत बराबर हो जाएगा। अथवा आपने घर परिवार में निष्काम सेवा माता पिता आदि की 2-4-10 दिन बिल्कुल पास ही नहीं जा रहे हो, तो सब किया बराबर हो गया। अथवा 1 दिन कर लिया घर का काम, 2 दिन तक किया ही नहीं हुआ, कचड़ा हो गया। तो क्या है, ये सारी चीज़ें सदा कुर्बानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे परायण होकर के अपने समस्त कर्मों को सदा करना चाहिए है, और सदा करता हुआ अगर ये करता रहे निष्काम भाव से, जैसा कि भगवान ने पॉइंट बताया, आसक्ति नहीं रखना, कामना नहीं रखनी, फलाकांक्षा नहीं रखनी, फिर भी वैसे ही कर्म करना है, तो ये कर्म करने वाला फिर मेरी कृपा से सनातन अविनाशी पद को भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। और कर्म करने वाले को चाहिए कि वो कर्म को मुझे समर्पण कर दे। यदि कर्म को मुझे समर्पण कर देगा तो कर्म फिर अनंत फल देने वाला बन जाएगा, और मेरी कृपा से वो समस्त संकटों को, ये देखो भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु हैं और कितना भरोसा और कितना अभय देने वाले हैं। कहते मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। कौन? जो ऐसे चलेगा, जो भगवान के भरोसे रहेगा, भगवान की शरण ग्रहण करेगा, भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान के पारायण होकर के अपने समस्त रोज़मर्रा के कर्तव्य कर्मों को करेगा, तो वो रोज़ के किए जाने वाले झाड़ू पोंछा से लेकर जितने भी तुम्हारे कर्म हैं, अगर ईश्वर बुद्धि से करोगे तो फिर ये सारे कर्म योग बन जाएंगे, ये योग का काम करेंगे। और नहीं तो स्वार्थ से प्रेरित, मोह से प्रेरित हो करके, पक्षपात से प्रेरित हो करके, राग द्वेष से प्रेरित हो करके यदि करोगे तो यही कर्म तुम्हारे को अच्छे करोगे
तो अच्छे कर्मों के द्वारा तुम सुखी तो होवोगे, पर वो सुख मिलेगा जो तुम्हें बांधेगा। हाँ, और गंदे कर्म करोगे तो नरक आदि, और यहाँ भी नरक भोगना पड़ेगा, यहाँ भी दुख मिलेगा। और यदि ईश्वर अर्पण बुद्धि से करोगे तो यहाँ भी सुख मिलेगा, कोई बंधन नहीं। धन पुत्र स्त्री आदि स्वतंत्र रखेंगे कि भाई तुम्हारी जो इच्छा हो वैसा करो। कितने ऐसे पुरुष हैं जो बंधे हुए कामजाल बगल वालों से भी बात की नहीं कि उनकी आफत आई नहीं, 40 लटी मोटी उन्हें सुनाई जाएगी। उन्होंने अपने भाई बंधुओं से बात कर ली, समझ लो उनको शाम को रोटी मिलना कठिन हो जाएगा। सुख है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, पर क्या मजाल अपने भाई बंधुओं से वो बात कर लें। सुख तो है पर ये बंधन है इतना। ये स्वार्थी अच्छे कर्म कर लेते हैं तो उनके साथ सुख के साथ ये चीज़ जुड़ जाती है, और ये सुख के कारण भी, सुख के साधन होने के बाद में भी ये सुखी नहीं हो पाते हैं। सत्वम सुखी संजयति, ये सुख के द्वारा बांधे जाते हैं। और कई बार धनपुत्र स्त्री आदि जो हैं मोह से इतना ग्रसित हो जाते हैं कि मोह की वजह से वो बंधे रहते हैं। उन्हें कोई कुछ कहता नहीं, कहते भी जाओ घूम आओ, पर मोह बहुत है उन्हें। तो इसलिए हम उन्हें स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें तो ये पॉइंट भी उसके खत्म हो जाते हैं। वो निश्चिंत और निर्द्वंद हो जाता है। घर गृहस्थी के जीवन में भी वो सन्यासी जैसा जीवन जी सकता है। उसके पुत्र, उसके स्त्री, उसके बच्चे, उसके अड़ोस पड़ोस के सहयोग देने वाले सब स्वतंत्र नजर आते हैं, किसी तरह का कोई बंधन नहीं। इसी को भागवत में एक जगह कहा, एक सदगृहस्थ जिसकी आज्ञाकारी पत्नी है, बच्चे हैं, वो सन्यासी से भी ज़्यादा सुखी होता है। पर कौन? जिन्होंने जीवन में भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म किए, भगवान के पारायण होकर के रहे, इंद्रियों का निग्रह किया, भगवान के पारायण होकर के रहे, इंद्रियां भी बस में हो गईं। सत्कर्म करे, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, संपूर्ण कर्मों को परमात्मा श्री कृष्ण के अर्पण होकर के करते रहे, उनके ये दिव्य कर्म हो जाते हैं। और इन दिव्य कर्मों को ही सुकृत भी बोलते हैं। इन सुकृत रूप सत्कर्मों का जो पूर्ण होता है, इसका फल क्या है? परमात्मा की भक्ति की प्राप्ति करा देना। उनके जीवन में परमात्मा की भक्ति आ जाती है और भक्ति के द्वारा जीवन धन धन्य हो जाता है। जीवन में भक्ति से बढ़कर के बंधुओं कोई लाभ नहीं। भगवान की भक्ति से बढ़कर के इस दुनिया में कोई रिद्धि शुद्धि नहीं है। जैसे हाथी के पैर से बड़ा कोई पैर नहीं होता, ऐसे ही भगवान की भक्ति से बढ़कर के और कोई बड़ी साधना नहीं। क्योंकि भगवान की भक्ति अष्टांग योग के योग बना देती है। भगवान की भक्ति के सहत जब निष्काम कर्म योग को करते हैं तो निष्काम कर्म योग तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति, वो कर्म योग भी तुम्हें दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान में फेंक देगा। और दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भगवान की पराभक्ति, जिससे इस ईश्वर से, परमात्मा से अपना अभेद निश्चय करके साधक धन धन्य हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। इसलिए जब भी परमात्मा से मांगने का अवसर मिले, यदि मांगना है तो कुछ मत मांगो, केवल भगवान की भक्ति मांगो। और भगवान की भक्ति के द्वारा आपको सारी साधनाएं प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा गीता का वचन है। भक्ति पूर्वक कर्म करोगे, कर्म मुक्ति वाला बन जाएगा, जो कि बंधन करने वाला है। उपनिषद में कहा गया है, कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म के द्वारा जंतु ये जीव बंध जाता है। पर वही कर्म जब भगवान की भक्ति के साथ, भगवान के समर्पण होकर के, भगवान के पारायण होकर के जब करते हैं, तब यही कर्म भगवान की भक्ति देकर मुक्ति देने वाला बन जाता है। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ये भक्ति एक स्वतंत्र साधन है परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, समस्त सद्गुणों की खान है। क्योंकि भक्ति
भगवान की जब की जाती तो भगवान में दुर्गुण नहीं, भगवान में हमेशा सद्गुण रहते हैं। और भगवान भक्ति जो है भगवान का संग करा देती है, और जैसा करो संग तैसा चढ़े रंग। भगवान की भक्ति से भगवान के समस्त सद्गुण भक्त के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे मन निर्मल हो जाता है, और निर्मल मन देख करके भगवान पीछे पीछे चले आते हैं भक्त के। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हाँ, जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान भक्त के साथ हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कई जगह कहा भी है, क्या कहा है कि अहाँ ना हम बसामी बैकुंठे योग नाम हृदय नचा, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तृष्णामि नारद। जहाँ मेरे भक्त गाते हैं मैं वहीं ठहरता हूँ, वहीं रहता हूँ। इस प्रकार से भगवान की भक्ति में अपार सामर्थ्य है, भोग और मोक्ष सब कुछ देती है भक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो है जैसा हमने बताया वैसा करो, और मेरी कृपा से तुम समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाओगे। और यदि अहंकार के कारण हमारी बात यदि नहीं सुनोगे तो ये अर्जुन, सैद्धांतिक बात ही जीव को मुक्ति दिलाती है। ये सैद्धांतिक ज्ञान ही ये कैवल्य निर्वाण प्राप्त कराता है। और यदि तुम ये बात नहीं मानोगे गीता की, विनंक्षसे नाश हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए हमने भगवत सिद्धांत का, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ स्वाध्याय चिंतन अवश्य करना चाहिए। और अर्जुन, जो तुम ऐसा कहते हो हम युद्ध नहीं करेंगे, तो ये तुम्हारी ये कोशिश मिथ्या ही है, क्योंकि तुम्हारा जो स्वभाव है, हाँ, दीनता, न दैन्यम न च पलायनम, युद्ध से ना पीछे हटना और ना दीनता दिखाना, ये तुम्हारा स्वभाव है। जब दुर्योधन कर्ण को लेकर के तुम्हें ललकारेगा तो तुम अपना गांडीव धनुष लेकर के दौड़ के उसका सामना करने जाओगे। अभी हमारे कहने से बार बार इधर उधर की बातें करते हो और कहते हो कहीं धनुष गिरा जा रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांग के खा लूंगा। ये जो बोल रहे हो, ये हमारे सामने बोल रहे हो। यदि वो आ जाएंगे और कुछ कहेंगे तो दौड़ के उनसे लड़ने जाओगे, क्योंकि तेरा स्वभाव है युद्ध करने का, इसलिए तू मानेगा नहीं। इसलिए अच्छा हो कि तू अपने कर्तव्य कर्म में लग जाओ। अहंकार का आश्रय लेकर के ऐसा तुम मान रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह निश्चय तुम्हारा मिथ्या ही है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे युद्ध में लगा देगा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यूँ तो जितने भी कर्म हैं ये संस्कार बसात सबके द्वारा होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये 18वें अध्याय का 60वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? स्वभावजेन कौन्तेया निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यत मोहात् कर्तुम न इच्छसि, जिस कर्म को तुम मोह के कारण करना नहीं चाहते हो, तत वह कर्म भी स्वेन स्वभावजेन, अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मणा, पहले के किए हुए कर्म का जो संस्कार बन गया ना, उस संस्कार के कारण, उस संस्कार से बंधा हुआ अवसह करिष्यसि, परवश होकर के तू करेगा ही करेगा। जैसे पूर्व में श्लोक में कहा गया है कि जिसने जैसा कर्म किया है
वैसे संस्कार बनते हैं और वैसी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है और वैसे ही लोगों की संगत करता है। पूर्व में भगवान ने इस बात को कहा भी था, सदृशम चेष्टते स्वस्या। सभी लोग अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि ही। ये जो ज्ञानवान लोग होते हैं, जो निर्लेप हो गए हैं, जिन्होंने अंतर्यामी आत्मा में अहम बुद्धि को स्थापित कर लिया है, ऐसे लोगों के लिए भी कहा सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि। अपनी प्रकृति के अनुसार सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार की प्रकृति होती है और 3 ही प्रकार के उसी तरह के कर्म होते हैं। तो सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि। ज्ञानवान भी, ब्रह्मज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। अपनी अपनी प्रकृति को सभी प्राप्त हैं, चाहे पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा हो। मनुष्य का स्वभाव क्या बनाया, सर्प का क्या बनाया। शेर क्या क्या स्वभाव बनाया, हिंसात्मक है, वो दूसरे की जान लेता ही लेता है। दिन भर उसने खाना पीना तो दिन भर मारना, उसका अपना स्वभाव है। सर्प का डंस मारना स्वभाव है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि ही। निग्रह प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। सभी प्रकृति, जितने भी जीव हैं, अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। इसमें हट क्या करेगा, हट करते रहो। अब अर्जुन को कोई बांध ले कि नहीं तुम्हें अभी युद्ध नहीं करने दूंगा, तो बाका स्वभाव है युद्ध करना। जब ललकारेगा तो भागेगा युद्ध करने के लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमों अपने समस्त कर्मों को भगवत अर्पण बुद्धि से करते रहना चाहिए और भगवत अर्पण बुद्धि से भगवान के पारायण होकर के करने से परम पद की भी प्राप्ति हो जाती है। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता, वो कर्म भी, वह कर्म भी अपने पूर्व के संस्कार की वजह से, पूर्व में करता रहा, वैसे संस्कार हृदय में जमे हुए हैं। पूर्व कृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ, संस्कार से बंधा हुआ, परवश होकर के वो कर्म करेगा। इसलिए एक कर्म के लिए भगवान ने सावधानी बताई कि शास्त्र के अनुकूल जो कर्म है वो करो। उसके संस्कार जब बन जाएंगे तो बंदो वो कर्म तुम्हारे जीवन में बहुत उपयोगी होवेंगे। तो संस्कार बनाना है हमने साधन भजन के, ज्ञान वैराग्य के। संस्कार बनाना है हमने दूसरों के प्रति उपकार करने का। तो आप जहाँ होवेंगे, जैसे होवेंगे, आप दूसरे के कार्य भी करेंगे, अपने भी काम निपटाएंगे। और आसक्ति और फलाकांक्षा वाला यदि अभ्यास, फलाकांक्षा से रहित होकर के कर्म करने का अभ्यास यदि बनाया है तो ये अभ्यास तुम्हें मुक्ति तक पहुंचाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा यदि तुम इसी का अभ्यास बनाओगे, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करोगे, स्वार्थ बुद्धि त्याग करके करोगे, कर्तव्य पालन करने के लिए करोगे, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करोगे, तो उसके भी संस्कार बनेंगे। और इस जन्म में भी आप उसके अनुसार ही चलेंगे। और यदि शरीर छूट गया तो जन्मांतर में भी ये कर्म खड़े होंगे और पुनः परमार्थ के रास्ते में, परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते में आगे से आगे ले जा करके परमात्मा में लीन करने में सहयोगी हो जाएंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता, अब क्षत्रिय का कर्म था कि वो युद्ध करे, पर क्षत्रिय कहता मैं भिक्षा मांग के खा लूँगा। राजा का कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि शत्रु चढ़े उसका मुकाबला करे और उसको मारे। पर वो कह रहे हैं इन आतताइयों को मारने से पाप लगेगा। अर्जुन कह रहे थे पहले, और कह रहे थे धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने से हमें क्या मिलेगा, पाप ही लगेगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करता, भिक्षा मांग के खा लेंगे। अरे भिक्षा मांग के खाना सन्यासी का कर्तव्य बनता है। तुम्हारे को तो भिक्षा बांटनी चाहिए, ना कि तुम भी भिक्षा मांगोगे तो सबरे भिखारी बन जाओगे क्या।
सभी सन्यासी थोड़ी रह सकते हैं। इस करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा तेरा स्वाभाविक कर्म है राज्य करना, प्रशासन करना, और गलत रास्ता पर जो चल रहे उनको सच्चाई के रास्ते पर लाना। हे कुंती पुत्र, ये जो कर्म है, ये कर्म मोह के कारण तुम इससे कहते हो मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, पर ये ना करूंगा, लड़ूंगा, झगड़ाऊंगा नहीं। तुम्हारा तो राज्य जिन लिया, पत्नी का भी अपमान किया, फिर भी बने फिर रहे महात्मा गांधी। हाँ, कोई दशा बाकी नहीं रहेगी। अच्छा हुआ उस समय महात्मा गांधी का भी निपटारा हो गया, नहीं तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में रास्ता दे रहे तो अहिंसा परमो धर्म गा ही रहे थे। इतने करोड़ रुपया भी पाकिस्तान को भारत देता रहेगा, ये भी चल रहा था विचार। कहीं कहीं कश्मीर का भी देने का प्लानिंग उनकी चल रही थी। खैर वो एक अलग विषय है, पर संयोग से किसी के द्वारा वो गोली के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए था, पर गोली मार दी। कई लोग कहते हैं कि यदि ना उनको गोली लगी होती तो ये बंटा ढार इधर कर डालते, रोज़ लड़ने वाले काम हो जाते, इसलिए उन्होंने उनको गोली मार दिया, ऐसा कहते हैं। पर वो विषय अलग है, उससे अपने को लेना देना नहीं है। पर हाँ, यहाँ पर ये है कि स्वभावजेन कौन्तेय, ये स्वाभाविक कर्म है राजा का कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, ना कि आपस में संग्राम करवावे। तो साधु का काम प्रजा चलाना नहीं, इसलिए कई बार जो है महात्मा गांधी के निर्णय हैं, वो महात्मा तो महात्मा ही थे, जिसने ज़्यादा रोए लिया उसकी तरफ डांडी उनकी मुड़ गई। कर दिया कृपा उन्होंने, सो चाहे पैसा दे दो, चाहे कश्मीर दे दो, चाहे रास्ता दे दो, कुछ भी के दे दो। पर राजा का कर्तव्य नहीं, राजा तो न्याय करता है, राजा प्रजा की रक्षा करता है, एक तरफ नहीं झुकता, वो सबका होता है। तो क्या है, हमने अपने स्वाभाविक कर्मों को करते करते एक संस्कार बना लेना है। और संस्कार क्या बनाना है? सच्चाई के रास्ते पर चलने का संस्कार क्या बनाना है? आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते चलो। हो सकता है हमें इस जन्म में सफलता ना मिले, पर कर्म तुम्हारे साथ गया है, ये फिर खड़ा होवेगा और फिर आपको उसी सच्चाई के रास्ते में ला करके खड़ा कर देगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्वेन स्वाभजेन, अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के द्वारा, ये क्या कर्म है? स्वाभाविक कर्म जो पहले करता रहा उससे बंधा हुआ। कहाँ बंधा हुआ, कहाँ रस्सी है? यहाँ ये कर्म कौन सा है? संस्कार। तो अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म रूप संस्कार से बंधा हुआ ये जीव परवश होकर के कर्म करता है। वही बात अर्जुन को भगवान ने कही कि तेरा स्वाभाविक संस्कार युद्ध करने का है, पीछे न हटने का है, और जब वो ललकारेंगे तो तुम युद्ध करने जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा मारे गए हैं ये सब, और मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार, यश प्रसिद्धि प्राप्त कर। हाँ, क्योंकि तू मेरे शरण है, मेरे शरण होकर के सारे कर्म करता है। इसलिए इस महाभारत की युद्ध की मान प्रतिष्ठा, युद्ध में जो विजय जो प्राप्त हुई है, ये अर्जुन के वजह से हुई है। ऐसी तेरे को मान प्रतिष्ठा मिलनी वाली है, और तू वैसे भी धनुर्धर और वीर तो है ही है, और मेरी कृपा से तू सारे दुर्गुणों को पार कर जाएगा, सारे संकटों को पार कर जाएगा। ऐसा कहा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्व जन्म के स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर के तू करेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने इस 60वें श्लोक में कहा। और ये चीज़ हर एक के अंदर घट रही है। आप अच्छे संस्कार बनाएं, वो संस्कार आपको अच्छे मार्ग में चलने के लिए परवश कर देगा। इसलिए जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं वो सच्चाई के रास्ते से हट नहीं पाते हैं। जो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं उनको गलत ही फिर रास्ता पकड़ना पड़ता। कई बेईमानी के पैसा और घूसखोरी के पैसा उस तरह से ज़्यादा कमाते तो उन्हें जीवन में अपनी नेक कमाई वाला खर्च करने का मौका ही नहीं मिलता। ऊपर ही वाला खर्च करके और अपना गुजारा करते हैं। ऊपर वाला खर्च किया है, गलत रीति से धन कमाया है,
इसलिए वो पैसा भी गलत था, इसलिए दिमाग को वो गलत बना देता, तो कुछ का कुछ वो करते रहते हैं। और मेहनत की कमाई तो बाद में कोई और ही उड़ाता है। वो तो फिर वो जो नंबर 2 वाला ही खाया पहना उड़ाया, और असली जो तनख्वाह मिलती रही वो उसको रखते रहे। वो बाद में तब तक राम राम सत्य इनका हो गया, पीछे वालों ने अपनी बढ़िया गाड़ी घोड़े खरीद करके और जो कुछ उनको ऐश मौज करना था वो करते हैं। तो इस प्रकार से उनका ये रास्ता जैसा वो बनाना चाहा वैसा बन गया। आप अच्छा बनाना चाहें या गलत रास्ते पर चलना चाहें, दोनों में स्वतंत्र हैं। इसलिए संतों ने एक से पूछा जीवन कैसा हो, उन्होंने कहा जैसा बना लो वैसा हो। आप जीवन को जैसा भी बनाना चाहोगे वैसा बन जाएगा। सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते आपको सच्चाई के रास्ते में ही चलना ही पड़ेगा, संस्कार भी वैसा ही बन जाएगा। और गलत रास्ते के लिए तो शास्त्र निषेध करता है, इसलिए गलत रास्ते में ना चल करके भगवान की भक्ति में सदा लगा रहे। और भगवान की भक्ति से सद्गुणों की प्राप्ति हो जाती है। और आगे का प्रसंग बताने वाले हैं कि किस प्रकार ईश्वर सबके अंदर समाया हुआ है और ये शरीर एक यंत्र है। इस यंत्र में ये ईश्वर कैसे बैठा हुआ है, इस बात की चर्चा अपन अगले वाले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।